मित्रों, अब मैं एक ऐसी कहानी नहीं कह सकते इसको, एक ऐसी बात आपके साथ करना चाहता हूं, और हो सकता है कि ये मेरे कुछ मित्रों को ज्यादा पसंद भी ना आए, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा जो हर एक को खुश रखने का जो एक टेंडेंसी होती है, वो इसका कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए उसको। मित्रों, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, आप सबने भी धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, सुना होगा, तो ये सारे जो है राक्षसों के वध से भरे पड़े, और राक्षस भी ऐसे ऐसे कि उनको, वो जो राक्षस थे एक अलग अलग जो वरदानों के प्रोडक्ट थे, और ऐसे वरदानों के वो प्रोडक्ट थे कि आपका दिमाग घूम जाए। एक को वरदान प्राप्त था कि वो ना दिन में मर सकता है, ना रात में, ना उसको कोई आदमी मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना वो घर में मरे, ना बाहर, ना आकाश में, ना धरती पर। और दूसरे किसी को वरदान था कि वह भगवान भोलेनाथ और विष्णु के संयोग से उत्पन्न पुत्र से ही मर सकता है, यानी कि इम्पॉसिबल सी चीजें। किसी को वरदान था कि उसके शरीर की बूंदें जहां पर भी गिरेंगी वहीं से, और जितनी गिरेंगी उतने ही उनके प्रतिरूप पैदा हो जाएंगे, रक्त बीज। कोई अपनी नाभि में अमृत छिपाया था। लेकिन एक बात हुई, हर राक्षस का वध हुआ, हर राक्षस का वध हुआ। और हालांकि सभी राक्षसों का वध जो है अलग अलग देवताओं ने अलग अलग कालखंड में भिन्न भिन्न जगह पर किया और भिन्न भिन्न तरीकों से किया, लेकिन उन सब के वधों में, उन सबको खत्म करने में एक चीज कॉमन रही। वो क्या रही? कि किसी भी राक्षस का वध जो है, उसका जो वरदान था या उसको स्पेशल जो वरदान दिया हुआ था, उसको निरस्त करके, उसको खत्म करके, कैंसिल करके नहीं किया गया। और ये नहीं किया गया कि तुम उत्पात मचा रहे हो बहुत बहुत दिनों से, इसलिए हम तुम्हारा वरदान जो है कैंसिल करते हैं। लेकिन फिर भी उन सबका वध किया गया। बल्कि हुआ ये कि देवताओं को उन राक्षसों, देवताओं और हमारे भगवानों को उन राक्षसों से निपटने के लिए उसी वरदान में रास्ता निकालना पड़ा कि इस वरदान के मौजूद रहते इनको किस तरह से निपटाया जाए। और अंततः उस कोशिश करने से रास्ता भी निकला और सब राक्षस निपटाए गए। आप धर्म ग्रंथ जो इसकी गवाही देते हैं कि सभी राक्षस निपटा दिए गए। इसका तात्पर्य यह है कि जो परिस्थितियां हैं वो कभी भी अनुकूल नहीं आती। परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है और परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता रहा है। आप किसी भी राक्षस के बारे में कल्पना करके देखें, और अगर उसके संदर्भ में अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया गया होता तो क्या अनुकूल परिस्थिति कभी आती? हम उदाहरण के लिए सबसे सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जो राक्षस की, रावण की। रावण का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रावण के बारे में यह विवशता कही जा सकती थी कि भला रावण को कैसे मार पाएंगे भगवान राम। विवश थे, 50 तीर मारे, कई बार उसकी भुजा और उसके सिरों को काटा गया, लेकिन भुजाएं और सिर फिर जुट जाते थे। इसमें हम क्या करें? और इसके बाद अब उसकी जो असफलता का ठीक रहा, सारा का सारा ठीक रहा, ऐसा जो वरदान देने वाले ब्रह्मा थे, अगर उनके सिर पर फोड़ दिया जाता कि उन्होंने ही रावण को ऐसा वरदान दे रखा है कि उसको मारना असंभव है, और फिर ब्रह्मा पर यह आरोप डाल दिया जाता और स्वयं ब्रह्मा रावण का अमरत्व का जो वरदान है उसको देकर इस धरती को राक्षस राज बनाने का काम कर रहे हैं, अगर हम उनको ये कह दिया होता तो क्या होता? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भगवान राम ने उन वरदानों को के मौजूद रहते ही रावण का वध किया, क्योंकि यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। और पुरातन काल में हम किसी जिसे वरदान कहते हैं, आज के कालखंड में अगर देखें तो आधुनिक काल में हम उसे संविधान द्वारा दिए हुए स्पेशल स्टेटस कह सकते हैं, जैसा कि माइनॉरिटी स्टेटस, पर्सनल बोर्ड, इस तरह की तमाम चीजें हैं, उसको हम कहा जा सकता है। लेकिन इसलिए आज भी
हमें राक्षसों को इन वरदानों के साथ, यानी कि जो स्पेशल स्टेटस हैं, उनके मौजूद रहते ही निपटना होगा। और जिसके लिए स्पेशल जो स्टेटस है उसमें से लूप होल खोज कर रास्ता निकालना होगा। आपने देखा 370 और 35A ये भी एक ऐसे स्पेशल स्टेटस थे, लेकिन इसको खत्म करने के लिए उसी स्पेशल स्टेटस से के बीच में लूप होल खोजा गया और उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन वरदानों यानी कि स्पेशल स्टेटस को हटाया जाएगा? आपने देखा कि पहले जो स्पेशल स्टेटस थे उनको हटाया नहीं गया, बल्कि उनमें से कुछ लूप होल्स निकालकर उसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि राक्षसों को खत्म कर दिया गया। क्योंकि हमारे पौराणिक जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि किसी राक्षस के स्पेशल स्टेटस को यानी कि वरदान को हटाकर पहले परिस्थिति अनुकूल की गई और फिर उसका वध किया गया। और हमारे लाखों साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और अब उसके हो जाने में भी संदेह है। जो लाखों सालों के इतिहास में नहीं किया गया वो अब भी नहीं होने वाला है, परंतु हर युग में एक बात जरूर हुई है, एक बात जरूर हुई है, और वो है राक्षसों का विनाश। एवं ना केवल विनाश बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना। इसलिए इसके बारे में जरा भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। विनाश, राक्षसों का विनाश भी होगा और धर्म की पुनर्स्थापना भी होगी। लेकिन घूम फिर कर फिर बात वहीं आ जाती है, भले ही त्रेता युग के भगवान राम हो या द्वापर के भगवान कृष्ण, राक्षसों का विनाश करने के लिए हमेशा एक जन सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ये जन सहयोग की आवश्यकता पड़ती रही है। और जहां तक धर्म ग्रंथों का सार की बात है वो भी यही है कि हर युग में राक्षसों के विनाश की जो प्रक्रिया है वो जन सहयोग के बाद ही हुई है। और ये इसलिए भी पड़ती है कि उन राक्षसों के विनाश के बाद जब नई दुनिया बनेगी तो उस नई दुनिया में उसके बाद के लोग उनको संभाल सकें, उसको संचालित कर सकें, इसलिए जन सहयोग की जरूरत होती है। नहीं तो इतिहास गवाह है कि बनाने वाले ने तो भारत में आकाश छूती इमारतें और स्वर्ग को मात देते हुए मंदिर बनवाए थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? क्योंकि जो जन सैलाब था वो साथ नहीं था। इसीलिए राक्षसों का विनाश जो है जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसा जन सैलाब बनाया जाए जो उस धरोहर को संभाल कर रखने में, सहेज कर रखने में और उसको आगे बढ़ाने के काबिल हो सके। और शायद अभी तैयारी चल रही है, यानी कि उस समाज को गले लगाया जा रहा है। ये बातें ध्यान से सुनिएगा कि उस समाज को गले लगाया जा रहा है, माता शबरी को उचित सम्मान दिया जा रहा है। वरना सोचने वाली बात यह है कि जो रावण पंचवटी में लक्ष्मण के तीर की जो एक रेखा खींची थी उसको पार नहीं कर पाया था, भला उस पंचवटी में एक तीर मारकर उसको निपटा दिया जाना क्या मुश्किल था? या यूं देखें कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके 5 मिनट में जहां सारा का सारा युद्ध निपटा सकते थे, उसी युद्ध को 18 दिन के लिए लड़ने की जरूरत थी। लेकिन रणनीति में हर चीज का महत्व है, जिसके परिणाम जो होते हैं काफी दूरगामी होते हैं। इसलिए कभी भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जो जल्दी का काम है वो शैतान का होता है। क्योंकि ये जो बात है ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि रावण, कंस, दुर्योधन, रक्तबीज, इन सब का विनाश तो निश्चित है, तभी यही उनकी नियति है। और ध्यान से देखिए कि लंका जल रही है, अयोध्या सज रही है, शबरी राष्ट्रपति बन गई है और इतिहास से सीख लेकर सब कार्य जारी है। इसलिए सब कुछ उसी तरह से होगा जिस तरह से होता चला जा रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, मेरे कई मित्र और कई मेरी बहनें ऐसा करती हैं कि धर्म ग्रंथ जो है
वो रोज सुबह नहा धोकर सिर्फ पुण्य कमाने के उद्देश्य से पढ़ने के लिए नहीं होते। ध्यान दीजिए कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये सुबह पढ़कर पुण्य कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि इन धर्म ग्रंथों से सीख लेकर आगामी पीढ़ी को सिखाना, इसके लिए ये होते हैं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कीजिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो इस धर्म ग्रंथ का जो सार है इसको समझे, और एक बात का विश्वास जरूर रखे कि राक्षस कोई जितना भी पावरफुल रहा हो उसका विनाश जरूर हुआ।